कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। लेटो। ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? उसके बच्चे का बाप। तू ठीक है ना? हाँ, अब मैं आ गया हूं ना, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बाहर निकलो यहां से। अगर मुझे गलती से भी रोकने की कोशिश करी ना, तो यहाँ जितने इंजेक्शन पड़े हैं ना, सब एक एक करके तुम दोनों में घुसेड़ दूंगा। बाहर का दरवाजा बंद करके निकल जाऊंगा, समझे? बात हो गई तुम्हारी डॉक्टरी। जब मैंने पहले मना किया था तब क्यों नहीं समझी थी? ये जबरदस्ती कर रही थी। जबरदस्ती? हाँ। तुम्हारी बहन तुम्हें लेकर यहाँ आई थी। ये देखो, उसने फॉर्म भर के साइन भी किया था, और जबरदस्ती मैं कर रही हूँ? नहीं तो अपना बैग लेकर जा। चेक कर बैग में सब कुछ है ना? मेरा वॉलेट नहीं है। अगर पुलिस को बुलाया ना, तो उल्टा तुम पर केस कर दूंगा। जरा खबरदार। हाँ, चल। ये ले बाकी के पैसे। मेरी बहन करिश्मा कैसी है? ले आई पैसे? बड़ी जल्दी है अपना बहन का ऑपरेशन करवाने की। मैं एक बार अंदर जाके से मिल लेती हूँ। वो तो गई। गई मतलब? आपने उसे रोका क्यों नहीं? अरे उसके बच्चे का बाप आया था, ले गया उसे। तुम जबरदस्ती अबॉर्शन करवाना चाहती थी उसका। अगर वो बच्चा रखना चाहते थे तो क्या जरूरत थी अबॉर्शन की? बहुत गलत बात है ये।
प्रॉमिस करता हूं नीतू, आज के बाद फिर कभी नहीं। तू मुझे जो सजा देना चाहती है दे। मेरी वजह से आज तुझे क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। नहीं विकी, तेरी वजह से नहीं। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि सिमी मेरे साथ ऐसा करेंगी। मेरे इतनी बार मना करने के बाद भी जबरदस्ती उन्होंने मुझे मजबूर किया अबॉर्शन के लिए, और वहां वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। वो सब खत्म हो गया नीतू, और हम आगे के लिए कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं सिमरी से आज शाम को ही मिलकर उनसे बात करता हूं। सिमी से कोई बात नहीं करेगा तू। अब मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला सिमी नहीं लेंगी। तू बोल, मुझसे शादी करेगा ना? नहीं तो शायद अभी मेरे पास तेरे हर सवाल का जवाब नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दे। मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा, तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। तू कहाँ है नीतू? इतनी देर से दोनों न जाने कहाँ गायब है। सिमी की बच्ची ने कहा था वापस फोन करेगी, सो भी नहीं किया। कहाँ गई होंगी? किससे फोन करूं मैं? अनीता, तुम्हें पता है सुबह से मैंने कितना काम किया है? क्या कहते हैं पापा जी कि उनके पास पैसे नहीं है। मैंने कुछ बड़े ब्रोकर से चेक करवाया था। 12/24 करोड़ बाकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपए है। समझी तुम? 1.5 करोड़। हेलो, क्या कर रही हूं मैं? अनु से कैसे पूछ सकती हूँ कि सिमी और नीतू उसके घर तो नहीं आए, या अनीता को प्रेगनेंसी किट की क्या जरूरत पड़ी? हेलो हेलो हेलो, कौन है? पता नहीं कोई पागल है, हेलो हेलो कर रहा हूं, बोल नहीं रहा। छोड़ो ना, ये बताओ क्या वो घर सच में 1.5 करोड़ का है? और नहीं तो क्या, ये कैसी रही? ऐसी क्या रही? यहाँ बैठकर तुम उस घर को जादू टोने से हथियाओगे क्या? वैसे अनुज, सवेरे से मैं भी यही सोच रही हूँ, और जादू टोने का कुछ सामान तो मेरे हाथ लग ही गया है। बस अब वो महामंत्र मिल जाए तो। सिमी,
मुझे आपसे कुछ बात करनी। अनीता प्लीज, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। अरे मेरा महामंत्र सही निकला ना, तो ऐसा असर दिखाएगा कि तुम्हारा 12/24 उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। क्या? जी हाँ। अरे आजा आजा आजा, अभी अभी लंच ऑर्डर किया है, बैठ ना बैठ, आता ही होगा। लंच ऑर्डर किया है तो ये क्या है? स्टार्टर है, हम इसी से शुरू करते हैं। स्टार्टर है। तो क्या सोचा? खाते वक्त मैं कुछ नहीं सोचता, खाता हूँ। रात भर तो सोचा होगा। तो दुकान खुलवा रहे हो? नहीं, और तेरी भी एंट्री बंद करवा रहा हूँ, समझा? इधर आ भाई, आ जा इधर आ। इस तरफ तू गलती से भी दिखाई दे गया ना अगर, तो समझ रहा है ना तू? ऐसा है, ये ना मेरा बॉडीगार्ड है। कोई मेरे करीब से भी निकल जाता है ना, तो ये उसकी हड्डियां तोड़ देता है। ऐसे। सिमी, यार हमेशा इस तरह क्यों मिलते हैं? मैं भल्ला से मिलने गया था, लगा हुआ हूं जल्दी दुकान खोल देगा अंकल जी की। वो क्या है कि थोड़ी मोटी बुद्धि का है ना वो, मेरी बात समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है उसे। कोई बात नहीं, आओ बैठो। बोलो क्या परेशानी है? जिसने मेरी सिम्मी के चेहरे से रौनक छीन ली है?
एक हो तो बताऊं। अनुज की शादी मैंने करवाई, लेकिन पता नहीं है मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मेरी वजह से अनुज और अनीता ने घर छोड़ दिया। नीतू की मदद करने की कोशिश करी, उसकी भी जिंदगी उलझा के रख दी है मैंने। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? अभी मैं भी अपने भाई बहन की मदद करने जाती हूँ, सब कुछ बुरा ही क्यों हो जाता है? नीतू के बारे में तो मुझे पता नहीं, तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई है, लेकिन अनीता और अनुज के बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं मैं, वो दोनों तुम्हारी मदद या तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। लायक? मेरी प्यार के लायक या मेरी मदद के लायक कोई क्या होगा जब मैं खुद अपने लायक न हो सकी? बस चल लेती हूँ दूसरों की परेशानी दूर करने। समझती क्या हूं अपने आप को मैं? खुद को तो खुशी दे ना सकी। दूसरों को क्या? तो कहाँ थी तू? मैंने पूरा करोल बाग ढूंढ डाला, हर ऑटो स्टैंड पे, हर बस स्टैंड पर। ठीक तो है ना? क्या हुआ अनीतू? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? नीतू, मैंने जो किया तेरी भलाई के लिए किया है। सर, मतलब? आप मुझे वहां अकेला छोड़कर आ गई थी। क्या लगा था आपको? क्या करेंगे वो लोग मेरे साथ? तू इसका इंतजाम करने गई थी। उन्होंने मुझसे कहा पैसे लाओ। किससे? किससे पैसे लेने गई थी आप? ठीक है दी, मत बता। आपको हक है आपके सीक्रेट्स रखने का, लेकिन कम से कम आपने मुझे भी ऐसा हक दिया होता। आपने तो मुझे ये सोचने में मजबूर कर दिया कि सिर्फ मैं माँ पापा जी की इज्जत को डुबाऊंगी। आपने तो किसी को नहीं बताया था जब राजीव भल्ला ने आपका रेप करने की कोशिश की। और उस रात आपसे कोई मिलने आया था ना? आया था ना? कौन था वो? मैंने तो आपसे कभी नहीं पूछा। माँ पापा जी को ये पता चलेगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? तब उनकी इज्जत पे आंच नहीं आएगी? बोलो दी। आज जब वो लोग वहां पे मेरे अंदर से मेरी जान को निकाल कर फेंकने वाले थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ पापा जी की इज्जत का सवाल था। आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे माँ पापा जी की इज्जत बढ़ी हो? आपका रिश्ता तो नकुल सिंह डागर के साथ तय होने वाला है ना? फिर भी आप किसी और से मिलने बाहर गई थी। तू मेरी बात नीतू देख। नहीं दी, बहुत सुन ली मैंने आपकी। अब आप मेरी बात सुनिए। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ पापा जी को कब, कैसे, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, ये मैं तय करूंगी। मैं जवान हूं, झल्ली हूं, बेवकूफ हूं, लेकिन कम से कम आपकी तरह
उम्र के साथ साथ स्वार्थी नहीं बनती जा रही हूं।